शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद भी थी कि उन्हें बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। गोया के 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला सुनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया था, जिसके बाद ये तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात जो है वो अपनी हैसियत जो है वो खो चुकी थी और उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अब इंतखाबात 2024 में किस तरह मैदान में उतरा जाए और किस तरीके से जो है वो अपने कैंडिडेट्स को जो है वो निशान अलॉट करेंगे और किस तरीके से क्या प्लान जो है वो क्या मामला जो है वो अब बेहतर कर सकेंगे। तहम उन्होंने जो पहला जो रुख किया वो पेशावर हाई कोर्ट का था और वहाँ से उन्हें आज बड़ा रिलीफ मिला है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का उसको मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिया। इस वाले से मैं आपको कुछ अहवाल बता देता हूँ कि आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ और इसकी समाअत किसने की। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त दायर की थी और ये दरख्वास्त जो है जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल के पास समाअत के लिए मुकर्रर हुई और इसका अहवाल कुछ इस तरह था कि अदालत ने बल्ले का निशान बहाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो वापस कर दिया और इलेक्शन कमीशन और दीगर जो फ्रीकैन थे इनको नोटिस जारी भी कर दिए। इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल ने जो है वो समाअत की थी और अदालत ने आज बहुत अहम रिमार्क दिए कि साफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। ये दरख्वास्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी। बैरिस्टर अली गौहर जो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन भी हैं और बैरिस्टर अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर वकील हैं, उन्होंने जो है आज दलाइल दिए थे। अब बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावज़ किया है। कमीशन ने 20 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने के हवाले से जो हुक्म दिया था हमने उस पर अमल किया और 20 दिन में पार्टी के इलेक्शन करवा दिए। लेकिन 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने जो एक फैसला जारी किया और पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिए, जिसके बायस जो है अब सिंबल जो है वो पार्टी का वापस ले लिया गया। पीटीआई के वकील ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन तो ठीक हुए हैं पार्टी के, लेकिन जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए इसकी तैनाती ठीक नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से अब हम बतौर पार्टी जो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 17 तंजीम साजी का ये कहता है कि हर शहरी जो है वो तंजीम बना सकता है। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क दिए कि मैंने ये फैसला नहीं पढ़ा, क्या सिर्फ यही लिखा है कि इलेक्शन करवाने वाले की तैनाती गलत है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने यही लिखा है और इस पर इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इंतखाबी निशान एक बुनियादी हक है जो हमसे वापस ले लिया गया है। जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल ने कहा कि ये जो दरख्वास्त गुजार थे इस केस में जिसका इलेक्शन कमीशन ने फैसले में जिक्र किया है ये कौन लोग हैं, जिसमें बैरिस्टर अली जफर ने कहा ये तो पार्टी के मेंबर ही नहीं है ये और कहीं पर भी इन लोगों का जो है वो वजूद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये किसी भी जगह नहीं अपने फैसले में लिखा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। मियाँ खेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में कहता है कि उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं है, इसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे लगा दिया। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि जो बैलेट पेपर होता है ये और जो इन दोनों सीट्स की जो बैलेटिंग होती है ये खुफिया होती है और इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार ही नहीं है कि, और ये कानून भी कहता है, कल को इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकता है कि 1997 में जो इलेक्शन हुए थे वो भी ठीक नहीं हुए थे और जिसको मुंतखब किया गया था वो भी गलत है। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके अपने पार्टी के क्या रूल्स हैं, इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक भी बताएं, ये उनके अपने रूल्स जो हैं वो भी हमें ज़रा क्लियर कर दीजिए। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के लिए खुफिया बैलेटिंग होती है कि समाअत के दरमियान बोलने पर जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि आप अभी चुप रहें, आपको जो है हम थोड़ी देर में सुनेंगे। अदालत ने फिर एक सवाल किया बैरिस्टर अली जफर से कि 2017 में जो है आपका इलेक्शन कब हुआ था आखिरी, जिस पर अदालत को बताया कि 2017 में हमने अपना पार्टी इलेक्शन करवाया, फिर हमने तरमीम कर ली, फिर जून 2023 में हमने इंटर पार्टी इलेक्शन नए आइन के मुताबिक जो अपने करवाए और जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दी और हमें कहा कि 20 दिन में इलेक्शन करवाएं। जब हमने 20 दिन में इलेक्शन करवा लिए तो फिर उन्हें भी कलअदम करार दे दिया और फिर हमारा निशान भी जो है वो वापस ले लिया।
बैरिस्टर अली गौहर ने भी बीच में अदालत को बताया कि असद उमर को गिरफ्तार किया गया और तमाम मीडिया ने इसको कवर भी किया। और फिर बैरिस्टर अली गौहर का ये भी कहना था कि असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने तमाम पार्टी के ओहदों से जो है इस्तीफ़ा दे दिया। तमाम मीडिया के ऊपर जो है ये बात कवर भी हुई और ऑन रिकॉर्ड भी है, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस के खिलाफ पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की और अदालत ने इलेक्शन कमीशन के हतमी फैसले से रोकना नहीं है। ताहम अदालत ने जो है ये जो दरख्वास्त थी इस पर स्टे कर दिया और अब अदालत ने यह भी कहा कि अब आप छोड़ दें ये जो बाकी के मामलात हैं, लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन जो है सियासी जमात ने करवाए हैं तो फिर सर्टिफिकेट ही जमा करता है ना, बिल्कुल 7 दिन में इस पर सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। ये बताया गया अदालत को। जस्टिस कामरान मियां खेल ने कहा कि आज केस मोशन में है, आप ना आते तो हम इनको सुनते और इंटरम रिलीफ पर फैसला करते। अब आप आ गए हैं तो हम आपको सुनेंगे। यहाँ तो ये नज़र आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं। अदालत के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि छुट्टियाँ हैं। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल उस वक्त मौजूद थे उन्होंने कहा कि जी छुट्टियाँ हैं, इस केस को छुट्टियों के बाद सुने। जिस पर कामरान हयात मियां खेल ने कहा कि सवाल ये है कि आप बताएं कि पाकिस्तान में कितनी सियासी पार्टियाँ हैं। अदालत को बताया गया तकरीबन 175 पार्टियाँ हैं और अदालत ने कहा कि किसी और पार्टी को आपने नोटिस जारी किया है। तो अदालत को ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि अगर इसको मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं किए जाते तो इस पार्टी के खिलाफ फैसला दे सकता है। अदालत ने फिर ये रिमार्क्स दिए कि 2018 में इस पार्टी ने हिस्सा लिया तो रजिस्टर्ड पार्टी है, एक पार्टी रजिस्टर्ड है तो इसने इलेक्शन कराए और सर्टिफिकेट जमा किए, तो फिर कैसे उन्होंने ये कहा ठीक नहीं, हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। और जो एडिशनल अटॉर्नी थे उनका कहना था कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है। जो दरख्वास्त थी वो तहरीक इंसाफ की थी और उसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो कलअदम करार दिए गए हैं, बल्ले का निशान जो वापस ले लिया गया, इसको अदालत कलअदम करार दे। और हमने जो है इस हवाले से मुशावरत भी की और फिर बयानी जो चेयरमैन है हमारे, उन्होंने जो है वो हमें ये गो थ्रू दिया था, जिसके बाद हमने ये इलेक्शंस भी करवाए हैं और इसीलिए ख़ुद भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो ये वो तमाम मामलात थे जिस पर जो है आज एक बड़ा फैसला सामने आ गया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बल्ले के निशान से इंतखाबात 2024 में भरपूर हिस्सा भी लेगी। और जो अब से कुछ देर कबल मैंने अपना वीलॉग किया था जिसमें कहा बताया था कि जो रिजर्व सीट्स के लोग हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो अब वो मुश्किलात उनकी ख़त्म हो जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो तरजीही लिस्ट है वो भी अदालत को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको फराहम कर देगी, जिसके बाद अब इनके लिए मज़ीद आसानी जो है वो हो जाएगी। इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।